नगावे संघ तुमचा 12-13चा जो चमू आहे तो कुठेही जाणार नाही, इथेच बसायचं आहे, इथेच बसायचं आहे. वेळ आपल्याकडे फार कमी आहे. 6:39. पाद्यसाहेबांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन झाले, त्यांचं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. आज दिवसभरामध्ये रोहिदास पाटील म्हणजे टायगर शुभमजी पाध्ये यांचे परममित्र आहेत. त्याचबरोबर प्रसादजी तिवारी यांना प्रसादजी तिवाड यांना मी विनंती करेन आपण व्यासपीठावर यायचे. प्रसादजी तिवाड ऑनसेटला पूलचा अप्रतिम फटका, चेंडू जरी सीमारेषा पार, धावा मिळते 4, खणखणीत चौकार. बॅटमधनं चौकार येतोय. धावफलक क्रमांक 6. अंकुश गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज, अत्यंत महत्त्वपूर्ण षटक आहे या स्पर्धेतला. आजचा आपण बघितलं तर संध्याकाळी 7ला या दोन संघादरम्यानचा महत्त्वाचा सामना. श्रीराम कसराळी, अक्षय पांडव, तुमचे मनापासून धन्यवाद. प्रयाग पाटील यांनाही देखील विनंती आपण देखील व्यासपीठावरती या. प्रसाद तिवाड यांना देखील या ठिकाणी सन्मानपूर्वक विनंती आहे आपण देखील मंचावरती यायचे. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज अंकुशला आपण पाहतोय. धावफलक क्रमांक 6. पहिल्या षटकाचा खेळ मैदानावरती 3 चेंडूचा खेळ आतापर्यंत झालाय. पुलटॉस चेंडू, चांगला फटका, फाईन लेगमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, एकच धाव मिळेल. खरं तर या चेंडूवरती खरपूस समाचार घेणं गरजेचं होतं. इकरी धाब्याने धावसंख्या बंडे धावसंख्या पोचली ती 7 वरती. पंच पाहूया. बिमरसाठी निश्चित टीव्ही अंपायरच्या दिशेने इशारा केला गेला आहे आणि आमचे स्माईल अंपायर यावेळेला आता जॉईन होत आहेत. स्माईल अंपायर नितेश कदम. काय घडलं होतं बघूया मैदानावरती. ज्या पद्धतीनं चेंडू टाकला गेलाय तो बिमर आहे की नाही तो पाहायला जाईल. आज मैदानावरती शिट्टी देखील वाजते. वेळ पाहूया. 5:27 झाले. इट्स अ फेअर डिलिव्हरी. सर्व सामने होणार म्हणजे आज एक संघ या ठिकाणी क्वालिफाय होणार आहे. जे आपल्या प्रत्येक दिवसामध्ये आपण बघितलं आहे खूप चांगल्या पद्धतीचं क्रिकेट आणि प्रत्येक दिवशीचा एक चॅम्पियन संघ अप्रतिम या बैला शॉट खेळलाय. लॉंग अपच्या डोक्यावरून षटकार. रोहित के बल्ले से सिक्सर. बैकफुट चले गए, ऑन साइड पर बिल्कुल पुल करना चाहते थे. क्रिस के घेरे का अच्छा इस्तेमाल किया था लेकिन फॉलो किया गेंदबाज अंकुश ने. इस ओवर की बात करें तो फिलहाल स्कोर है 14 रन. ओवर पहला प्रगति पर. बहुत ही अच्छा आयोजन इस टूर्नामेंट का, इस प्रतियोगिता का. पहले ओवर की कहानी समाप्त हुई. स्कोर 14 रन बगैर किसी नुकसान के. एक बार फिर सभी दर्शकों का खिलाड़ी का स्वागत है. आप देख रहे हैं एसपी बॉय ट्रॉफी 2024 का घमासान. और फिलहाल इस मुकाबले की बात करें तो शानदार खेल अभी तक दोनों टीमों का रहा है. पहले ओवर के बाद रन संख्या 14 रन और गेंदबाजी में परिवर्तन हो रहा है. रोहित 6 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. वैभव ने अभी तक 7 रन बनाए हैं. अंकुश के पहले ओवर में 14 रन और मनीष के हाथ में गेंद. मनीष पर एक बार फिर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. बहुत शानदार खिलाड़ी है. टिप्पा खाने के बाद उछाल बिल्कुल है और बल्लेबाज ज़्यादा गेंद को पढ़ नहीं पाए. विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड किया. रन बनाने का कोई मौका नहीं है. बिंदी गेंद के साथ आगाज किया मनीष ने.
स्कोर 14 ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन काउ कॉर्नर मिड विकेट स्क्वायर लेकर फाइनली 5 खिलाड़ी फिलहाल ऑन साइड पर हैं। कलाई के साथ गेंद को मोड़ दिया ऑन साइड पर, शॉट मिड विकेट क्षेत्र में गेंद जा रही है। मनीष ने गेंद को फील्ड किया, एक रन लेने का मौका। बल्लेबाज की बात करें तो वैभव बहुत इंपॉर्टेंट पारी के अंदर 7 पर, रोहित के अंदर 7 पर, स्कोर फिलहाल 15 रन बगैर किसी नुकसान के। और पहले विकेट के लिए एक साझेदारी बनाने की कोशिश हो रही है। थर्ड मैन कवर पॉइंट एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ ऑफसाइड पर 4 खिलाड़ी हैं बल्लेबाज वैभव के लिए। इस ओवर की अगली गेंद, बढ़िया लाइन, बहुत अच्छी गेंदबाजी, ब्रोकन में गेंद खोद के निकाला ऑन साइड पर। बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात है और जब तक ये गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बैटर ने 2 रन मुकम्मल किए। विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों के साथ स्कोर पहुंच चुका है 17 पर। यहाँ बल्लेबाज वैभव की बात करते एक चौके की मदद से एक बहुत इंपॉर्टेंट पारी अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं। ऑन साइड पर फैली हुई फील्ड, ऑफ साइड पर बिल्कुल इस वक्त सारे खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर। ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक प्ले किया खूबसूरती के साथ, इसे कहते हैं कम खर्चा और भरपूर चर्चा। गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन। स्ट्रोक बल्लेबाज वैभव का अपनी बॉलिंग मार्ग पर गेंदबाज तैयार है मनीष। दूसरा ओवर प्रगति पर है, 3 ओवर का मुकाबला, 5:31 का समय हो गया है। ये मुकाबला समाप्त होने के बाद और एक इंपॉर्टेंट मैच कट किया, क्या बात है, मिला रूम और मचाया धूम। गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4, चौका, 1 रन। बल्लेबाजी हो रही है टकाटक, रन बन रहे पटापट। इस बार स्क्वायर का टकाटक पटापट, गेंद बिल्कुल बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। दिल मांगे मोर, टीम मांगे मोर, और ये लगा शानदार क्लास बैटिंग मैदान के संघ आहेत त्यांच्यासाठी अर्थात आहेच आजचा क्वालिफाय संघ आणि उद्याचा ह्या सर्व चिठ्ठ्या आतमध्ये आपण ठेवलेल्या आहेत। आणि या ठिकाणी जो पहिला सामना आहे तो उद्या बरोबर 8:45 वाजता सुरू होणार आहे। ग्रामीण जर या ठिकाणी लागलं तर सलग 2 मॅच होणार उद्या। पण जर समजा ओपनचा जर या ठिकाणी ड्रॉ आला तर थोडंसं आपल्याला थांबवलं, पण एक सामना निश्चित होईल। पण ग्रामीण 2 जर आले तर तो सामना लगेचच त्या ठिकाणी होईल। म्हणजे उद्या सलग तो 2 सामने आपण खेळणार आहोत, पहिले सकाळच्या सत्रामध्ये, त्यानंतर ओपनचा ग्रुप आहे, खुल्या गटातले सामने ते होणार आहेत। बरोबर 8:45 वाजता रिपोर्टिंग सगळ्यांना असेल। शुभमजी पाध्ये यांच्या कल्पक आणि कुशल नेतृत्वाखाली आपण ही स्पर्धा आपण पाहतोय। पोल्टॉस, इसके ऊपर प्रहार, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, खराब गेंद, उसके ऊपर प्रहार, गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन। चेंडू म्हणजे 4 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे। धावपल करती धाबा आहेत 41। आज चांगला चेंडू आहे, टप्पापर्यंत उसळी घेतोय। धावपल करती धाबा 41, 3 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे आणि यानंतर ड्रॉ केला जाणार आहे। अगदी कॅमेऱ्यासमोर हा ड्रॉ असणार आहे। प्रोलिंगच्या माध्यमातून या ठिकाणी पाहिलं जाईल पहिले 2 संघ कोणते असतील।
तुमच्या भारतात चेंडू सादिक राजापुरकर आमच्या बाजूला बढ़तात आणि सांगतात की चेंडू स्क्वायर है। फिलहाल इस मुकाबले की बात करें तो स्कोर बोर्ड बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता है, घोड़े की चाल चल रहा है। टोटल 42-42 ओवर तीसरा प्रगति पर है और नयनेश गेंदबाजी कर रहे हैं। नयन गेंदबाजी करते हुए फुल टॉस गेंद लाइन से बटके तो पड़ेंगे फटके, बल्लेबाजी बल्लेबाज कर रहे हटके, गेंद बॉडी लेने के बाद 6 रन ड्रॉ करना आहोत। और बहुत इंपॉर्टेंट पारी खेलते हुए बल्लेबाज रोहित 3 छक्कों की मदद से 23 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। वैभव केंद्र 23 पर, स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 48-48 और दे घुमा के, क्या बात है, दे दनादन बल्लेबाजी, गेंद फाइन लेग बॉडी लाइन के बाद 6 रन। रोहित जो करते सबको मोहित, दिशाइन गेंद पर सही नसीहत, लेग स्टंप के ऊपर गेंद थी, टप्पा खाने के बाद लेग स्टंप की तरफ जाते हुए गेंद को दे घुमा के खेल दिया। इस ओवर की आखिरी गेंद शेष, 50 रन पूरे हुए। स्कोर अगर देखें तो रन संख्या फिलहाल 54 रन। नयन के ऊपर हमला बिल्कुल हुआ इस ओवर में, हवा में गेंद है, मिड विकेट पर खिलाड़ी है, बहुत दूर है, 2 रन मुकम्मल के, 9 स्ट्राइकर इन पर कोई नहीं है। तीसरे के लिए वापस आना बहुत, 30 रन पूरा किया, चौथे के लिए वापस आएंगे, 3 रन मुकम्मल के, साज बाज ताज, 3 रन मुकम्मल, 3 रनों के साथ टोटल अगर देखें तो रन संख्या कुल मिलाकर 57 रनों का टारगेट है। मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण दोनों टीमों के लिए और अब 58 रनों का टारगेट है। आपण लगेच जाणार आहोत ड्रॉच्या दिशेनं, 58 धावांची आवश्यकता। टेबी कुडाबे आजच्या दिवसाचा जो मानकरी संघ असेल, म्हणजे जो आजचा दिवस गाजवेल, त्यानंतर उद्याचा एक ओपनसाठी, म्हणजे ओपनसाठी एक चिठ्ठी या ठिकाणी ठेवलेली आहे आणि पहिल्यांदा चिठ्ठी आलेली आहे रॉकी ग्रुप, आपण यावेळेला स्क्रीनवरती पाहू शकता। रॉकी ग्रुप हा पहिला सामना असेल, 8:45 रिपोर्टिंग होईल, 9:15 पहिला चेंडू या ठिकाणी टाकला जाईल। पहिला सामना उद्याचा आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत। त्यानंतर दुसरी चिठ्ठी पाहूया, जर ग्रामीणचे 2 संघ आले तर उद्या सलग 2 सामने होणार आहेत। आजचा विनर म्हणजे एक शक्यता वाढलेली आहे, फक्त ही चिठ्ठी आता काय सांगते, ओपन, त्यामुळे थांबावं लागेल। ट्विस्ट आहे हा जो आत्ता सामना आहे, म्हणजे आपण बघितलं तर रॉकी ग्रुप आणि त्याचबरोबर त्यांचा प्रतिस्पर्धी संघ आहे श्री गणेश डोंगरीपाडा, अर्थात हा सामना उद्या सकाळी होईल। त्यानंतर मग ओपनच्या गटामधील काही सामने होतील। मनीष 11 बेलपाडा संघाला बाय मिळालेली आहे, क्या बात है, क्या बात है। तर हा ड्रॉ होता, ड्रॉ तुमच्या समोर आहे। पुन्हा एकदा मी या सगळ्या चिठ्ठ्या दाखवतोय, ही पहिली चिठ्ठी, दुसरी चिठ्ठी, त्यानंतर आपण पाहू शकता इथे या 2 चिठ्ठ्या निघाल्या। मनीष बेलपाडा या ठिकाणी आपण पाहू शकता ही चिठ्ठी होती, आपल्या समोर ते देखील आहे। आणि दूध का दूध पाणी का पाणी, या सगळ्या गोष्टी तुमच्या समोर आहेत। उद्या आपण बरोबर 9:15 वाजता सर्वांनी पुन्हा एकदा भेटणार आहोत प्रो लीगच्या माध्यमातून। हा क्रिकेटचा महासंग्राम आणि ग्रँड फायनल घेऊन, कारण चॅम्पियन कोण बनणार या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला मिळवायचं आहे। मैदानावरती 58 धावांचा पाठलाग होणार आहे, त्यासाठी देखील जाऊया। कुंदन एक सुंदर गाणे घेऊन येतात, कुंदन या ठिकाणी सज्ज असतील, एकच गाणे घ्या आणि त्यानंतर मैदानातला सामना, कारण तोपर्यंत बॅटर जातात, बॅटर त्या ठिकाणी आता पोहोचतील आणि त्यानंतर मैदानावरती सुरू होणार आहे धमाका। बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला है बीच मैदान पर। मनीष 11 बेलपाड़ा टीम को बाय मिली है, टेबिकुड़ा में रोके ग्रुप डोंगरीपाड़ा की टीम बिल्कुल पहला मुकाबला कल खेलने वाली है और 58 रनों का टारगेट। विकी और सुहान मैदान के अंदर, टिप्पा खाने के बाद उछाल मिलता हुआ और गेंद को खेलने जाते थे पॉइंट क्षेत्र में। गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है, बिंदी गेंद गेंदबाज द्वारा। विनीत के हाथ में गेंद है, पहली गेंद, और पहली गेंद पर अगर देखें तो कोई जवाब नहीं था बल्लेबाज के पास।
दोबारा ऑफ स्टंप के बाहर वाली लाइन, बल्लेबाज सफल हुए हैं। सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन विनीत द्वारा। अगर देखिए आपको लग रहा है कोई डाउट आ रहा है तो आप चैलेंज कर सकते हैं, रिव्यू ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल अंपायर के डिसीजन से संतुष्ट दोनों बैटर। अब फिलहाल अंपायर हमारी तरफ बढ़ने वाले हैं और वाइड बॉल का इशारा। मिस्टर स्टार से आगाज होता हुआ 58 रनों का टारगेट है। 57 रनों का टारगेट। शॉट अच्छा है, फिलहाल खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया, खिलाड़ियां फिसल गए हैं और वो गाना बजता हुआ उड़ी उड़ी जाए, उनके सर के ऊपर से गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए। इस चौके के मदद से बल्लेबाज बिल्कुल अपना खाता खोलते हुए विकी। स्कोर पहुंच चुका है 5 पर। इस पारी का पहला चौका। 58 रनों का टारगेट है। टारगेट बहुत बड़ा है और काफी सारे दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए ये प्रतियोगिता एंजॉय करते हुए अपने बॉलिंग पार्ट पर गेंदबाज बनी तैयार। कट करना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है और बीट करते हुए गेंदबाज बल्लेबाज को विकी और सुहान दोनों बैटर मैदान के अंदर है। आज के दिन का अहम मुकाबला युवा ग्रुप वाड़ी और श्रीराम कसराली और दोनों सक्षम टीमें मैदान के अंदर। टिप ऑफ टाइम के बाहर अड़बड़ाहट के साथ बल्लेबाजी करते हुए विकी। गेंद की लाइन में आके बल्लेबाजी आपको करनी होगी। बहुत बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन इस ओवर में विनीत द्वारा। बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं और ज्यादा आजादी नहीं दे रहे। एक शॉट बहुत अच्छा था, उसके बाद में बहुत सारी बिंदी गेंदें आ रही है। विनीत की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, बाहरी किनारा, पीछे खिलाड़ी है थर्ड मैन पर। बढ़िया फील्डिंग, गेंद को रोका गया, अच्छी फील्डिंग। जब तक ये गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बैटर ने 1 रन मुकम्मल किया। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंच चुका 6 पर। 58 का टारगेट है। शुरुआत बहुत बढ़िया, आगाज बहुत शानदार किया खास करके विनीत ने। सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है। दोनों बल्लेबाज चर्चा कर रहे हैं। सुबह की चाय और बड़े लोगों की राय समय समय पर लेनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, लेकिन दोस्तों ज़्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ज़्यादा चर्चा होगी तो खर्चा होगा। समय ज़्यादा नहीं है और वक्त आपको मैं बताऊंगा 5:42 का समय हो गया है। पहले ओवर की कहानी बहुत बढ़िया रही। विनीत की शानदार गेंदबाजी, एक चौका आया, बाकी अगर देखें तो 4 बिंदी गेंद, एक सिंगल। स्कोर कुल मिलाकर 6 रन। यहां कड़क शॉट, खिलाड़ी बॉर्डर पर तैनात, आउट। 1 मिनट के लिए लग रहा था कि टाइमिंग प्रॉपर किया, गेंद बिल्कुल जाएगी डीप स्टक कवर बॉडी लाइन के बाहर, लेकिन क्रिकेट में जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है। हमारी सोच जहां खत्म होती है वहां क्रिकेट का खेल शुरू हो जाता है। ये बहुत अच्छा क्या था, बॉडी लाइन पर आप देख सकते हैं स्टक कवर पर लिया गया। सुंदर फील्डिंग बॉडी लाइन पर, डूबते को तिनके का सहारा, उसी तरह से गेंदबाज को अगर फील्डर का सहारा मिलता है तो बिल्कुल बात बनती है। एक दूसरे का देंगे साथ तभी तो जाकर बनेगी बात। और दबाव बनाते हुए इस पर गेंदबाज अब है गेम चेंजर खिलाड़ी है। पिछला मैच फंसा हुआ था, इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया और गेम चेंजर खिलाड़ी बने, हीरो बने थे। स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 6 रन। ओवर फिलहाल दूसरा प्रगति पर है और हर्षद गेंदबाजी कर रहे हैं। सुंदर गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। बैंक बैलेंस है, कॉन्फिडेंस है। युवा खिलाड़ी, नौजवान गेंदबाज हर्षद प्रभावित करते हुए पहले 2 गेंदों पर अगर देखें तो विकेट प्राप्त किया। पहली गेंद पर तो कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ, आत्मविश्वास के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं और सही इलाके में सदी भी गेंदबाजी अभी तक रही है हर्षद द्वारा। स्कोर 6 रन, राइट अप ओवर द विकेट। इस बार शरीर का संतुलन अच्छा नहीं था, गेंद को खेल दिया स्टक कवर क्षेत्र में। पिछले 3 गेंदों में अगर देखें तो कोई आजादी नहीं है। बेहतरीन आजच्या दिवशी अगर या मॅच मध्ये सामना
श्रीराम कसळी संघानं आजचा दिवस जर गाजवला आणि ते क्वालिफाय झाले तर ट्रिपल फोर बॉईज विशाल पाटील यांच्याकडून त्यांच्यासाठी टी शर्टचे पूर्ण म्हणजे किट दिलं जाईल, अर्थात टी शर्ट दिले जातील आपल्यासाठी. श्रीराम कसराळी विशाल पाटील यांच्या माध्यमातून हे पारितोषिक आहे. अत्यंत सुंदर गोलंदाजी, कौतुक करावे लागेल. अर्षदचं अप्रतिम कामगिरी केले. युवा ग्रुप वाडीप आणि श्रीराम कसराळी दोन मातब्बर संघामध्ये सुरू असलेला महत्त्वाचा सामना. श्रीराम कसराळीनं अप्रतिम बॅटिंग केले. हा फटका चांगला आहे, तंत्र खूप चांगलं आहे, तंत्र सुद्धा फटका ओव्हर पिच चेंडूवरती या बैला एक शानदार षटकार ठोठावलाय. आजच्या या दिवसभराच्या शेड्यूलमध्ये श्रीराम कसराळी संघ क्वालिफाय झाला तर ट्रिपल फोर बॉईज आचोळे यांच्या माध्यमातून अर्थात विशाल जयराम पाटील यांच्या माध्यमातून टी शर्ट आपल्याला दिले जाणार आहेत. आता 58 धावांचा पाठला करते, धावपल करते. एकूण धावांचा विचार केला, धाबा आहेत या षटकारानेसी धावसंख्या आता वाढले. धावसंख्या पोचली ती 13 वर. 2 षटकामध्ये जबरदस्त कामगिरी. यामुळे फटका तर चांगला आहे, परंतु सामना जिंकण्याकरता आपण बघितलं 3 षटकामध्ये 58 धाबा तुम्हाला कटायचे आहेत. 58 धाबांचा पाठलाग तुम्हाला करायचा आहे. अशा वेळेला अडचणीत सापडलाय संघ. आणि श्रीराम कसराळी संघ आज युवा ग्रुपनं बघितलं तर टॉस जिंकला, प्रथम गोलंदाजी करण्याचा घेतलेला निर्णय. श्रीराम कसराळी केलेली बॅटिंग पाहिली तर त्यांची बॅटिंग आश्वासक आहे. दर्जेदार कामगिरी, गोलंदाजी आपण बघू शकता अत्यंत सुंदर. या बैला देखील चांगला चेंडू व शानदार कामगिरी करत असताना रोहित, हे सर्व युवा खेळाडू मैदानावरती आपण पाहतोय. तर मी विनंती करणार आहे या सामन्यानंतर नगाबे संघाचा कॅप्टन आपण समालोचन कक्षाकडे यायचे. श्री गणेश नगाबे. गोलंदाजी मार्कवरती रोहित, राईट ऑफ ओव्हर द विकेट. फटका चांगला आहे, टायमिंग चांगला आहे, दर्जेदार दमदार षटकार. उर्वरित चेंडूचा विचार केला तर चेंडू शिल्लक आहेत या मॅचमध्ये अजून 3 चेंडूमध्ये जिंकण्याकरता 38 धावांची आवश्यकता. श्रीराम कसराळी संघानं अप्रतिम कामगिरी केले आणि त्यांचा बोलबाला या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये राहिला आहे. आणि त्यांना देखील बाय मिळाली होती. श्रीराम कसराळीला बाय मिळाली होती आणि ज्यांना बाय मिळालेली आहे त्यांनी बाकीच्या संघांना बाय बाय करायला लावलंय. दुसऱ्या बाजूला आपण बघितलं नगावी संघाला देखील एक बाय मिळाले. आता 2 बाय मिळालेले संघ, एक संघ बाय बाय करेल, टाटा बाय बाय करेल. एकाच संघाला या ठिकाणी क्वालिफिकेशन अर्थात क्वालिफाय करण्याची संधी आहे. अत्यंत महत्त्वाचा सामना यानंतर आपण पाहणार आहोत. श्री गणेश नगाबे आपला कॅप्टन आपण समालोचन कक्षाच्या दिशेने आपण लगेच यायचं आहे. टॉस केला जाणार आहे. उर्वरित चेंडूचा म्हणजे शेवटचा चेंडू या ठिकाणी शिल्लक आहे आणि 38 धावांची आवश्यकता. याचा अर्थ श्रीराम कसराळी संघ विजयाच्या उंबरठ्यावरती आहे. लगेच टॉस आदरणीय प्रकाशजी पातेसाहेबांच्या शुभस्ते याला टॉस केला जाईल. रोहितचा खराब चेंडू आहे, नो बॉलचा इशारा. एक चेंडू आणि आता जिंकण्याकरता आवश्यकता 37 धावांची. आदरणीय प्रकाशजी पातेसाहेबांना विनंती आहे आपण टॉससाठी यायचे. श्रीराम कसराळी संघ विजयाच्या उंबरठ्यावरती. एक चेंडू 37 धावांची आवश्यकता. श्री गणेश नगाबे टॉससाठी या. फटका तर चांगला आहे, क्षेत्ररक्षण तितकंसं चांगलं नाही, दर्जेदार नाही. चेंडू जायचे मला शप्पार. या सामन्यामध्ये श्रीराम कसराळी संघानं बाजी मारले, पण आज शेवटचा सामना तर जिंकले. तर ट्रिपल फोरच्या माध्यमातून विशाल पाटील अर्थात त्यांच्या माध्यमातून आपल्याला टी शर्ट दिले जाणार. याची अनाउन्समेंट आपण नंतर करणारच आहोत. आता आपण जाणार आहोत टॉसच्या दिशेनं. हेमंत भोईर यांना विनंती आपण मंचावरती या. रोहित या सामन्याचा गेम चेंजर खेळाडू, 33 धावांची अप्रतिम धाडकेबाज खेळी. रोहित यायचंय. दोन्ही कॅप्टन लगेच कसराळी संघाचा कॅप्टन.